जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं सिर्फ बात करूंगी पैसा यानी कि धन की, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा ही लोगों के लिए भगवान हो चुका है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जिन्हें पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बात तो आप सभी जानते होंगे। शास्त्रों में मोर पंख को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है, ये मैं आज आप सभी को बताऊंगी। साथ ही में एक ऐसा उपाय आप सभी के बीच लेकर आई हूँ जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। हिंदू मान्यता के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। मोर पंख की वजह से आपके ऊपर जितने भी ग्रह दोष आ रहे हैं या दुर्भाग्य है वो आपके आसपास भटकता भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करके इसे अपने मुकुट में स्थान दिया है। वास्तु दोष को दूर करता है ये। अगर मोर पंख को सही जगह रखा जाए और सकारात्मक ऊर्जा अगर आपको पानी है तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। जिस घर में मोर पंख होता है उसमें 9 ग्रहों का जो प्रभाव है, गलत प्रभाव, वो कभी नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर पंख सुख शांति का प्रतीक है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि हर धर्म में इसका विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोर पंख को आपको कहाँ रखना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। उसको कहाँ रखने से आपकी पूरी किस्मत चमक उठ सकती है। यदि आप मोर पंख के साथ में ही बांसुरी को भी अपने घर में स्थान देते हैं, रखते हैं, तो इससे आपके घर में, परिवार में प्रेम बढ़ जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, पति पत्नी में प्यार बना रहता है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा के कारण यही होते हैं। घर का वातावरण शांत रहता है, खराब नहीं होता। इसका कारण भी मोर पंख ही है। हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश का कारण क्या होता है? घर में साफ सफाई का ना होना, सामानों का अपने स्थान पर ना होना। तो उनमें से कई ऐसे सामान होते हैं जिन्हें हम बाहर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन हम अपने घर में मोर पंख रख सकते हैं, जिसकी वजह से उसका दुष्प्रभाव हमारे घर पर ना पड़े। इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को व्यवस्थित जगह पर रखें, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप तो अपने घर में मोर पंख को स्थान तो अवश्य ही दीजिए। अब मैं आप सभी को जो उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को आप आज ही कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे मोर पंख, यानी मोर पंख का जो झाड़ू होता है वो आप खरीद कर ले आएँ। और जिनके घर में पहले से मौजूद है उनको तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको इन मोर पंखों से अपने पूरे घर में हवा करनी है, यानी कि हर कमरे में इस मोर पंख को हिलाना है। कमरे में हर जगह में, यानी कि कहने का मतलब है आपके किचन में, बेडरूम में, या फिर आपका ड्राइंग रूम हो या फिर किचन ही क्यों ना हो, आपको हर एक कमरे में इसे हिलाते हुए जाना है। इससे आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब घर से बाहर हो जाएगी। अगर आप रोज़ सुबह पूजा करने के बाद ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति हमेशा ही बनी रहेगी, घर में कलेश नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी जगह है जहां पर आपको मोर पंख को रखना चाहिए जिससे कि आपके घर में धन वर्षा हो, और कहां रखने से आपकी जो भी अड़चने हैं परिवार पर जो आ रही हैं, या फिर परिवार के सदस्यों की तरक्की रुकी हुई है, अड़चन आ रही है, तो वो भी दूर हो सकती है। घर के मुख्य दरवाजे पर आप गणेश जी की प्रतिमा जरूर लगाएं ऊपर की ओर, और उस प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य लगाइए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप दुष्ट शत्रु, आपको जो भी व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय एकदम रामबाण का काम करने वाला है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का जो सिंदूर होता है, मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाइए, और सुबह के समय में बिना नहाए ही आपको बहते हुए जल में इसे डाल देना है। इस उपाय से आपको अपने शत्रु से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। मन वांछित फल प्राप्ति के लिए आपको कई दिनों से अगर आपकी कोई इच्छा है जो कि अधूरी है, पूरी करने की आप कोशिश निरंतर कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, तो ऐसे के लिए आपको बार बार जो रुकावट आती है उसके लिए आपको राधा कृष्णा के मंदिर में चले जाना है दोस्तों।
ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा आप घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख को जरूर चढ़ा दीजिएगा। मोर पंख चढ़ाते समय आप अपनी इच्छा श्री कृष्ण के चरणों में जरूर समर्पित कीजिएगा। और एक चीज़ आप सभी को बताने जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी कार्य में बार बार रुकावट आ रही हो तो राधा कृष्णा के मंदिर में जाकर या फिर वहाँ से ही आप श्री कृष्ण की मूर्ति को लाकर भी अपने घर के तिजोरी के सम्मुख में जरूर उनकी मूर्ति लगा दीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके घर में तिजोरी अवश्य होनी चाहिए। तिजोरी आप जरूर बनाएं। ध्यान रखें कि तिजोरी को पश्चिम दिशा की ओर जो दीवार होती है उसमें ही आप रखें और उसका मुख पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जो असीम कृपा है वो आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख आप अवश्य लगाएं, फिर उसे तिजोरी में आप रख दीजिए। ऐसा करने से घर में पैसे की कमी आपको कभी नहीं आएगी। किसी भी शुभ दिन आप इस काम को कर सकते हैं। किसी भी शुभ दिन 21 मोर पंख लेकर घर के ऐसे स्थान पर आप रख दीजिए जहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की लोगों की नज़र सबसे पहले पड़ती हो, क्योंकि मोर पंख का स्वभाव होता है कि वो लोगों की नकारात्मक दृष्टि को अवशोषित कर लेता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कबूतर के पंख से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कबूतर के पंख की। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर कबूतर आपके घर में पंख स्वयं छोड़कर जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पंख को लाल या सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर माँ लक्ष्मी को अपने मन में ध्यान लगाते हुए इसे पैसा धन रखने वाले स्थान पर आप रख दीजिएगा। पर ध्यान रखें कि इस पंख पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े, अन्यथा इसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हो तो भी आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। मोर पंख और कबूतर के पंख में यही अंतर है। मोर पंख ऐसी जगह पर आपको लगाना है जहां हर बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़े, वहीं कबूतर के पंख को आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा उपाय है। मुझे उम्मीद है आप सभी इस उपाय को जरूर करेंगे। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने वाला है या जिसने कर लिया है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, मेरा मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसी तरह की और भी वीडियो देखना पसंद करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।